नमस्कार दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के 30 नए स्थानों का चाइना के द्वारा एक बार फिर से नाम बदल दिया गया है। चाइना ये नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश के 30 नए स्थानों की ये चौथी सूची जारी की गई है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा यदि आपके घर का नाम बदल दिया जाता है तो वो घर मेरा तो होता नहीं है, वो घर आप ही का है। वहां पर मेरी सेना मौजूद है, उसे क्या करना है, किस तरीके से जवाब देना है, उसे सारा चीज पता है। अरुणाचल प्रदेश का नाम चाहे जिस तरीके से बदल ले वो चाइना का नहीं हो जाता है। आखिर चाइना ये बार-बार अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम क्यों बदल रहा है? चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश क्या मायने रखता है? भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश क्या मायने रखता है? तो हाल ही में चाइना के द्वारा क्यों बदला गया? तो बने रहिए डिटेल से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक सेला टनल नाम से सुरंग की उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तवांग डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है और खासकर अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। 13,000 फीट के ऊंचाई पर यह टनल बना हुआ है। बाई लेंस है, यानी कि डबल लेंथ वाली। ये एशिया की सबसे ऊंची टनल है, एशिया की सबसे ऊंची टनल है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसे इसकी इसका उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री का दौरा किया गया। ऐसे में चाइना के द्वारा बोला गया, फिर से बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। और उसके बाद 30 जगहों का नाम ही बदल दिया। पहली बार जो चाइना के द्वारा ये टनल, पहले इस टनल के बारे में जान लेते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये असम का जो तेजपुर है, इसको जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर देखिए तवांग डिस्ट्रिक्ट काफी लोकेशन पर है। और तवांग के जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी बाद में समझेंगे। तवांग डिस्ट्रिक्ट ये ट्राई जंक्शन पर है। यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर इंडिया है। इसके बीच में ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बौद्ध मठ भी है। इसको 12 महीना पहले तो यहाँ पर 12 जो पश्चिमी, यहाँ पर पश्चिमी कमेंग डिस्ट्रिक्ट था, ये कट जाता था। ठंडी के दिन में बर्फबारी होती थी, तब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था। अब 12 महीने के लिए, यानी कि 12 महीना 2400 घंटा कनेक्टिविटी इस सेला टनल बनने से हो गई है। अब तवांग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के लिए भारत को सिर्फ 24 घंटे, चाहे सेना हो, चाहे हथियार हो, चाहे टैंक हो, कुछ भी पहुंचाना हो आसानी से पहुंच सकता है। अब इसलिए तिलमिलाया हुआ है चाइना, और चाइना ने फिर से 30 नए स्थानों का, अरुणाचल प्रदेश के 30 नए स्थानों का नाम बदल दिया है। इवन चाइना अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलता है, अरुणाचल प्रदेश को बोलता है जंगनान करके एक चाइनीज जो मंदारिन भाषा है उसमें नाम रखा गया है। और जो तिब्बत है, तिब्बत पर भी चाइना का कब्जा है, तो तिब्बत को सिजांग नाम से बुलाता है चाइना। तिब्बत को सिजांग नाम से बुलाता है और कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। इवन यूएसए, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा भी बोला गया कि जो अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का क्लेम है, जो दावा है, ये बेबुनियाद है। ये अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। यानी भारत के सपोर्ट में यूएसए भी बोला है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोला है। लेकिन भारत, अब चाइना जो तिब्बत है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब जो तिब्बत है, यहाँ पर गांव गांव बसाना शुरू कर दिया है। ये गांव कैसा बसा रहा है चाइना के द्वारा? ये जो गांव बसाया जा रहा है चाइना के द्वारा, ये जो रिटायरमेंट सैन्य कर्मी है उन्हें बसाया जा रहा है। ये भविष्य के लिए सैन्य छावनी बना रहा है चाइना, भविष्य के लिए चाइना सैन्य छावनी बना रहा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करने की नीयत इसकी है, खोट है, इसके चाइना की नीयत में खोट है कि अरुणाचल प्रदेश को यहाँ से कब्जा किया जा सकता है। पहली बार जो नाम चेंज किया गया था, 6 लोकेशंस का नाम चेंज किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, नाम बदला गया था किसके द्वारा? चाइना के द्वारा मंदारिन भाषा में 6 लोकेशन पर 2017 में। 2017 में इसने पहली सूची जारी की थी। फिर 2021 में इसने सूची जारी की थी तो 15 जगहों का नाम बदल दिया था। 2021 में 15 जगहों का नाम चाइना बदलकर दूसरी सूची जारी किया था। अब फिर 2023 में एक और सूची जारी किया था। 2023 में एक और सूची जारी किया था जो 11 लोकेशन, जो अरुणाचल प्रदेश के 11 लोकेशन है उसका नाम बदल दिया था। अभी लेटेस्ट जो सूची जारी की गई है चाइना के द्वारा, 30 स्थानों का नाम चाइनीज भाषा यानी मंदारिन भाषा में रख दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि चाइना आखिर बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि जो तिब्बत है, पहले तो तिब्बत चाइना के कब्जे में था नहीं। तिब्बत किसके कब्जे में था? तिब्बत था ब्रिटेन के कब्जे में। भारत भी उस समय उपनिवेश था, यानी कि गुलाम था किसका? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। तो वो कब्जे में नहीं था। फिर उसके बाद तिब्बत सरकार और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ था 1914 में, शिमला समझौता करके। तो तिब्बत की जो वर्तमान सरकार है वो मान गई थी कि एक मैकमोहन रेखा खींची गई थी। यहाँ पर देखिए एक जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी, अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा भारत में है और जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वो भी भारत का अभिन्न अंग है। ये रेखा खींची गई थी। तो उस समय तिब्बती सरकार ने तो मान लिया था कि चलो ये भारत का हिस्सा है। भारत पर भी इस समय ब्रिटेन का कब्जा था, तिब्बत पर भी ब्रिटेन का कब्जा था।
तो धीरे-धीरे 1950 आते-आते जब भारत आजाद हुआ 1947 में जब भारत आजाद हुआ, फिर उसके बाद 1950 आते-आते एक ऐसी घटना घटी कि जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, इस पर चाइना का कब्जा हो गया। इस पर जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है, पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, चाइना की जो सेना है उसका कब्जा हो गया, पूरे तिब्बत पर कब्जा हो गया। जब तिब्बत पर पूरा कब्जा हो गया 1950 आते-आते, और फिर 1951 में भारत ने भी अपना कुछ अनुरक्षण, कुछ कई सौ कूलियों के साथ, एक छोटा अनुरक्षण और कई सौ कूली के साथ कुछ अधिकारियों को तवांग में भेजा गया। यहाँ पर तवांग में तिब्बती लोग रहते थे, तो तवांग में भेजा गया 1951 आते-आते भारतीयों के द्वारा। तो जो तिब्बती लोग हैं उनका प्रशासन हटा के भारत अपने प्रशासन में ले लिया। हालांकि जो वहां के मूल लोग थे, जो वहां के मूल तिब्बती लोग थे, भारत के प्रशासन से काफी खुश थे। इसलिए खुश थे ताकि जो सत्ताधारी चीन है वो काफी इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, इसलिए वो कब्जा कर लिए थे। हालांकि 1962 आते आते चाइना एक बार भारत पर अटैक कर देता है। जब चाइना भारत पर अटैक कर देता है तो उसी समय भारत का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है चाइना कब्जे में ले लेता है। अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा चाइना के कब्जे में चला जाता है, और इवन जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर तवांग मठ है, ये भी कब्जे में चला जाता है चीन के कब्जे में यहाँ से चला जाता है। तो फिर कुछ समय के बाद चाइना अपने आप ही सारे एरिया को छोड़ देता है, फिर से ये भारत का अंग बन जाता है, भारत का सेना, भारत के लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तवांग आज भी जो डिस्ट्रिक्ट है, तवांग बहुत बड़ी वहां पर मठ भी है, वो भी भारत के कब्जे में है। तो तब लेकिन चाइना अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर आज भी दावा करता है, आज भी चाइना जो अरुणाचल प्रदेश है इसके एक बड़े हिस्से पर दावा करता है। आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश पर दावा क्यों कर रहा है और क्यों छोड़ना नहीं चाह रहा है? ये देखिए, तवांग मठ में शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि वो शाक्य वंश से संबंधित थे। 8 मीटर की ऊंची प्रतिमा है। तवांग मठ की जो स्थापना है, तवांग जो मठ है काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जो 5वें दलाई लामा थे उनके द्वारा किया गया था, उनके द्वारा किया गया था। इसे बताया जाता है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तवांग नाम इसका कहाँ से पड़ा? तवांग तिब्बती नाम है। तवांग का मतलब होता है फिर घोड़ा, घोड़ा चुना हुआ घोड़ा, मतलब त का मतलब घोड़ा होता है, वांग का मतलब चुना हुआ घोड़ा होता है, इसका अर्थ होता है। और फिर तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है, तवांग जो मठ है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो 6वें दलाई लामा है उनका जन्म यहीं पर हुआ था। 6वें दलाई लामा का जो जन्म हुआ था यहीं पर हुआ था, तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हुआ था। और उसके बाद जो 14वें दलाई लामा थे, दलाई लामा कौन है? जो तिब्बत के प्रशासन करते थे, तिब्बत पर जो शासन व्यवस्था, वहां का कारोबार जो देखा जाता था, वो दलाई, जो उनके प्रमुख नेता होते थे उनको दलाई लामा कहा जाता था। उन्हीं के द्वारा तिब्बत का प्रशासन और सब कुछ देखा जाता था। जो वही 14वें दलाई लामा थे, उनको चीनी सेना से बचकर वो भारत यानी तिब्बत से भाग गए, और 30 मार्च 1959 में 30 मार्च 1959 को भारत आ गए, और 18 अप्रैल को असम के जो तेजपुर पहुंचने से पहले वो तवांग मठ में कुछ दिन बिताए थे। और फिर 2007 में दलाई लामा ने स्वीकार किया था कि जो तिब्बती सरकार है, ब्रिटेन, दोनों ने 2014 में मैकमोहन रेखा को कंप्लीट, मतलब कि स्वीकार किया था, मान लिया था, यानी कि वो मान्यता दे दी थी, तिब्बत सरकार ने मान्यता दे दिया कि जो मैकमोहन रेखा है ये क्लियर है, सही है, इसको मान्यता मिला है, जो तवांग है वो भारत का अंग है, जो दलाई लामा है ये तो मान ली। फिर उसके बाद 8 नवंबर 2009 आते आते तवांग का दौरा किया गया दलाई लामा के द्वारा। फिर वहां पर पड़ोसी नेपाल और भूटान सहित लगभग 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर, जो धार्मिक प्रवचन हुआ था दलाई लामा का, उसे सुनने के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो चाइना को डर क्या है? चाइना को डर इसलिए है कि जो तवांग है, कहीं फिर से जो अगला दलाई लामा है, क्योंकि दलाई लामा चाइना को जो सरकार है तिब्बत में उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो तिब्बत है वो स्वायत्त क्षेत्र है, उसको दलाई लामा द्वारा ही प्रशासित किया जाता है, तो उसके द्वारा तो चाइना को डर है कि कहीं यहाँ से जो दलाई लामा निकल कर आए तवांग डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि यहाँ मठ है, यहाँ से दलाई लामा जो निकलेंगे वो एक विद्रोह खड़ा करेंगे तिब्बत के ऊपर। तिब्बत में जब विद्रोह खड़ा करेंगे तो तिब्बत को आजाद करा लेंगे, क्योंकि तिब्बत तो अभी भी चाइना के कब्जे में है, तो चाइना को ये डर है। तो इसलिए जो तवांग है और अरुणाचल प्रदेश है काफी इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना सोचता है कि अगर मेरा तवांग और अरुणाचल प्रदेश के आधे हिस्से पर अगर कब्जा हो जाता है तो जो बौद्ध मठ है
जहाँ से दलाई लामा की नियुक्ति होती है, जहाँ से दलाई लामा निकलते हैं, जहाँ से विद्रोह होता है तिब्बत को स्वायत्त कराने के लिए, वो मेरे कब्जे में आ जाएगा तो उस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। इवन जो जो तिब्बत के अंदर चाइना के द्वारा जो प्री बोर्ड है, यानी कि जो बच्चों का स्कूल है, उसमें अब जो तिब्बती भाषा है उसके जगह वो मंदारिन भाषा का इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना सोचता है कि भाषा को अगर चेंज कर दिया जाए, शिक्षा को चेंज कर दिया जाए, तो जो वहाँ के लोग हैं वो चाइनीज बन जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर्स, उनका रहन-सहन, उनका सारा रीति-रिवाज अलग है। तो इसलिए चाइना डरता है, और जब भी अरुणाचल प्रदेश का भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का या किसी भी रक्षा मंत्री का दौरा होता है, तब चाइना के द्वारा ऐसे ही हरकत की जाती है। कभी सेना को लगा देना, कभी यहाँ पर सैन्य कर्मी, यहाँ पर नए-नए घर बगल में बसाना, या अरुणाचल प्रदेश के नामों का नए-नए स्थानों का नाम बदलना। उसी की कड़ी में ये चौथी लिस्ट जारी की गई है चाइना के द्वारा, जो सेला टनल का जो उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी के बदले चाइना जारी किया है कि ये 30 स्थानों का नाम बदल दूंगा, तो अरुणाचल प्रदेश का जो क्लेम है मेरा पक्का हो जाएगा। लेकिन भारत के जो विदेश मंत्री हैं, बहुत ही तगड़ी तरीके से जवाब दिया। उनके द्वारा कहा गया कि अगर आपके घर का नाम बदल दिया जाए, हम दूसरा नाम रख देते हैं, तो घर तो आपका नहीं होगा, मेरा ही है। हमारी सेना वहाँ अच्छे तरीके से चाइना का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये था मैटर सारा, नाम बदलने के पीछे और तवांग और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के दावा के बारे में। थैंक यू।